दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आप सब लोग ना नेटफ्लिक्स बहुत देखते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स कैसे पैसे कमा रहा है और क्या इस्तेमाल कर रहा है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, इसके लिए मैंने आज स्पेशली डॉक्टर अतर मंसूर को इसलिए बुलाया है अपने प्रोग्राम में कि इन्होंने इनोवेशन में पीएचडी किया है और इनका एरिया भी यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से नेटफ्लिक्स को हेल्प कर रहा है उसका क्लाइंटेल भी बढ़ाने में और उसका बिजनेस भी बढ़ाने में। सर वेलकम टू द शो। ऐसे आपने एक नया ट्रेडिशन सेट कर दिया पाकिस्तान में एआई बेस्ड नेटवर्क्स या केस स्टडीज़ को डिस्कस करने। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें एआई एक ऐसी रियलिटी है जिससे कोई भी अब दुनिया की कौम या दुनिया का मुल्क जो है वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और जो कंट्रीज़ या जो बिजनेसेस या जो इदारे इस एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे वो आई थिंक बहुत पीछे रह जाएंगे। राइट सर। सो तो नेटफ्लिक्स तो आप देखें एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में तकरीबन मौजूद है, जहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगी है वहाँ नेटफ्लिक्स में। तो नेटफ्लिक्स और एआई का क्या रिलेशनशिप है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, नेटफ्लिक्स इवॉल्व हुआ है फ्रॉम डीवीडी जो प्रोवाइडर है टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस जो है वो सब्सक्रिप्शन के तौर पे क्लाइंट्स को पेश की जाती हैं और उससे वो सब्सक्रिप्शन फ़ी, क्योंकि वो एड्स तो कोई नहीं जनरेट करता और एड्स की उससे कोई रेवेन्यू नहीं है एडवर्टाइजमेंट से, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में है, जिससे सब्सक्रिप्शन ऑफ द मूवीज़ या जो शोज़ हैं, पॉपुलर शोज़ हैं या जो टीवी शोज़ हैं, उनको वो दिखा के ब्रॉडकास्ट करके कस्टमर से पैसे लेता है क्लाइंट से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आजकल की दुनिया है जिसमें कस्टमर्स के पास एंटरटेनमेंट की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, क्लाइंट्स के पास वीडियो गेम से लेकर म्यूज़िक सुनने तक, जैसे स्पॉटिफाई है, वीडियो गेम्स है, आर्केड गेम्स है और भी मूवी के देखने के और भी तरीके हैं। तो नेटफ्लिक्स को एआई बेस्ड जो टूल्स हैं उसके यूजेज को कंबाइन करना, ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में अपने मॉडल के अंदर लेके आए हैं, उसको जेल कर लिया। क्योंकि देखें, पुराने दौर में आज से कुछ अर्सा पहले, 10-20 साल पहले, जब सिर्फ टीवी होता था या 25 साल पहले जब इंटरनेट इतना फ्लरिश नहीं किया हुआ था, तो लोगों के जो डे का पैटर्न होता था उसके हिसाब से टीवी ब्रॉडकास्ट किए करते थे, प्राइम टाइम जो होता था। जी, तो लोग जब घर पहुंचते थे शाम को तो उस वक्त न्यूज़ लगती थी, उसके थोड़ी देर के बाद कोई लाइट किस्म की कोई एंटरटेनमेंट का कोई स्टफ़ आता था और लेट नाइट मूवीज़ टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट की जाती थी ताकि लोग इवेंचुअली बेड टाइम से पहले मूवीज़ देखें। यह था मैनुअल तरीका लोगों का, और ये सबको वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच था। किसी ने अगर नहीं देखना, जनरली अज्यूम किया जाता था कि लोग जब घर आएंगे काम के बाद तो वह न्यूज़ देखेंगे, उसके थोड़ी देर बाद वो लाइट सी को एंटरटेनमेंट देखेंगे और फिर फाइनली एक बेड टाइम मूवी देख के वो सो जाएंगे। ये था यूएस में बेसिकली ट्रेंड, और फिर दुनिया में भी ये रहा बड़ी देर तक। लेकिन नेटफ्लिक्स ने लोगों की जो व्यूइंग हैबिट्स हैं उसको एआई से और डेटा एनालिसिस के ज़रिए उसके हिसाब से व्यूअर हैबिट्स को एनालाइज किया है, और उसके लिए उनके पास डीप लर्निंग एक अपनी लाइब्रेरी है वेक्टर फ्लो के नाम से। तो एआई का जो टूल, जो डीप लर्निंग टूल है, मशीन लर्निंग भी उन्होंने की है, लेकिन जो डीप लर्निंग है वो वेक्टर फ्लो है, जो क्लाइंट्स की हैबिट के हिसाब से, उनकी व्यूइंग हैबिट के हिसाब से उनको रेकमेंड करता है मूवीज़ या ड्रामाज या जो भी चीज़ें वो देखना चाहेंगे, ताकि वो उस हिसाब से उस डे के टाइम पे उनको रेकमेंड की जाए और वो उसको देखे। और बेसिकली वो ये चाहते हैं ताकि कि उनका, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, तो दे वुड नॉट वांट एनी डिससेटिस्फाइड क्लाइंट्स जो उनको अनसब्सक्राइब कर दें, तो इसलिए वो वेक्टर फ्लो को यूज़ करते हैं। राइट सर। तो चैलेंजेस तो कोई ना कोई आए ही होंगे नेटफ्लिक्स को, या आ रहे होंगे एआई के यूजेज के बावजूद, लेकिन फिर भी वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है फर्दर चैलेंजेस एआई से टैकल होंगे या नेटफ्लिक्स कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करेगा? नहीं, आई थिंक वो एआई को और ज़्यादा स्ट्रांगली अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक और वेक्टर फ्लो के अलावा वो एआई के कंप्रेशन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। अच्छा। जिससे जब वो ट्रांसमिट करना फाइल, उसका साइज़ बाय फैक्टर ऑफ 1000 रिड्यूस हो जाता है। बाय फैक्टर ऑफ 1000 का मतलब ये है कि जैसे का जोन्स की एक एपिसोड है, अगर उसका नॉर्मल साइज़ 750, उसके लिए 750 मेगाबिट्स बैंडविड्थ चाहिए, तो वो नेटफ्लिक्स का जो एआई का एल्गोरिदम है वो उसको रिड्यूस करके 750 किलोबिट्स कर देता है, ताकि हायर क्वालिटी
जल्दी ट्रांसमिट हो जाए लोअर बैंडविड्थ के ऊपर, और इससे कस्टमर्स को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है जब हायर क्वालिटी उनको देखने को मिलता है। इन शॉर्ट स्मार्ट वर्क कर रही, डीवीडी का वियर एंड टीयर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के मसाइल हैं, सप्लाई चेन है, उन्होंने ये सब ख़त्म कर दिया। Yes. सब्सक्रिप्शन के साथ वो कर दिया, और नज़र है कि सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्राइब ना हो ना, That's और लोगों की जो हैबिट्स हैं, व्यूइंग हैबिट्स हैं, उसके मुताबिक उनको सजेशन दी जाए। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी आपसे। मैकडॉनल्ड वाली वीडियो में भी आपने बताया था कि 2017 से वो एआई को अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा बना चुके हुए हैं और उसको अप्लाई भी कर चुके हैं और फ़ायदा भी लिया है उन्होंने। और अभी इन्होंने भी 2018 से तो शायद मेरे ख्याल से किया ही है। जी, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, हम 23 में बैठे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको लग रहा है इसके कोई इस तरह का बिजनेस आप हम क्यों नहीं कर रहे, मतलब वाई वी आर नॉट डूइंग इट? देखिए नोटिसेबल तो शायद कोई नहीं है, मेरी भी उससे नज़र से शायद नहीं ऐसा गुजरा कि इस तरह की कोई यूनिक एडॉप्शन ऑफ एआई की जाए इन देयर बिजनेस। पाकिस्तान थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक नेशनल होलिस्टिक एआई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए जो एआई को स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के एक तो उसको कंसीव करे, फॉर्मुलेट करे, और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो एक्टर्स को ढूंढे जो चाहे एकेडमिया में है, चाहे इंडस्ट्री में है, चाहे पॉलिसी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट में है, कि उनका एक ऐसा लिंक क्रिएट किया जाए। इनोवेशन कभी भी एक सिस्टेमिक अंदाज के बगैर नहीं आ सकती, और सिस्टम वाइड इनोवेशन के लिए सिस्टमेटिक चाहिए। तो ये सिस्टम वाइड अगर इनोवेशन इसको अडॉप्ट करवाना है तो आई थिंक होलिस्टिकली उसको स्टेक होल्डर के साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज आई थिंक जैसे आपने कहा 2018 में ये हो रहा था, उनके टूल्स यूज़ कर रहे थे, और 2017 में मैकडॉनल्ड्स कर रहा था, और फिर KFC भी बेटू के साथ मिलकर हमने फेशियल रिकग्निशन की बात की कि वो मूड्स को भी डिटेक्ट करेगा क्लाइंट के और कस्टमर के। तो आई थिंक पाकिस्तान पीछे रह रहा है इस रेस में, टेक्नोलॉजिकल रेस में। या अगर रेस नहीं भी है, चले हम किसी से रेस नहीं लगा रहे, हम अपनी ही वैल्यू क्रिएशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, बिजनेसेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इनोवेशन के लिए, इन्वेंटिवनेस के लिए और कंपेटिटिवनेस के लिए अगर चाहते हैं तो हमें एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सो मच सर। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस हाउस एआई को यूटिलाइज कर रहा है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए, टू डू कॉन्टेक्ट अस। हम आपके साथ भी वीडियो करेंगे ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।